हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने वाले इस चैनल का पहला वीडियो होगा और इस पर पढ़ाया क्या जाएगा। आपको आर्मी की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, आर्मी में का जो मैथ क्वेश्चन पूछता है आपको एग्जाम में। वैसे आप लोग दौड़ आए होंगे, दौड़ ठीक है, दौड़ कर लिए, लेकिन दौड़ निकालने के बाद आपको एग्जाम भी निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए हम आप अभी से शुरू करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिएगा तो आपको एक बैग बोझ नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ एक वीडियो देखना है, उसके बाद अपने दौड़ में लगे रहना है, कंटिन्यू रहेगा। तो इसको आर्मी में हम पढ़ाएंगे कि आपको मैथ पढ़ाएंगे और रीजनिंग पढ़ाएंगे। ठीक है, रीजनिंग पढ़ाएंगे और मैथ पढ़ाएंगे, और इसके अलावा भी आपका जैसे जीके जीएस हुआ ये सभी वो बोलिएगा तो उसको बारे में भी पढ़ा दूंगा, या उसको आप कंटिन्यू अपना पढ़ते रहिएगा। फिलहाल में मैं इस पर स्पेशली आपको रीजनिंग और मैथ पढ़ाऊंगा और आपको पूरा विस्तार से एकदम जीरो लेवल से शुरुआत करूंगा मैथ पढ़ाना। तो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करिएगा। तो आज शुरू करने वाले हैं मैथ में हम अनुपात एवं समानुपात। ठीक है, तो क्योंकि इसको मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ पहले, क्योंकि जितने भी मैथ पढ़ाऊंगा, जितना भी चैप्टर होता है मैथ में, वो सारे मैथ्स जो है मैं इसी बेस पर जो ये कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन हल हो जाएंगे। एकदम चुटकियों में करिएगा आप, लेकिन आपको जीरो लेवल से इसको समझना होगा पूरा ठीक से। नहीं समझ पा रहा है तो इसको दोबारा वीडियो देखिएगा और आपको कन्फर्म समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, अनुपात एवं समानुपात। तो आज देखिए इसमें क्या होता है अनुपात और समानुपात में, कि दो अंक होता है, मान लीजिए कि ए और बी। ठीक है, अब इसको अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो मान लीजिए कि हम अनुपात में लिखे ए एक्स प्लस बी एक्स। रुकिए, अभी एक्स मत लिखिए, अनुपात में इस तरह से लिखे, है ना। क्या ये बाटा का ही रूप होता है, ए और बी। ए और बी जो है ये बाटा में लिख दिए और इसको अनुपात में इस रूप में लिखिएगा। और अनुपात क्या होता है, किसी भी अंक का सबसे सरलतम रूप होता है। अब सरलतम रूप क्या होता है ये समझिए थोड़ा सा। सरलतम रूप जैसे कि हम लिखे इसको 10/20 लिखे। ठीक है, अब इसको अनुपात में लिखना है, तो ये तो अंक हो गया कि ऐसे है। अब इसको अनुपात में किस तरह से लिखेगा, इसी को 10/20। तो ये सरलतम रूप नहीं हुआ। सरलतम रूप उसको कहते हैं कि जैसे कि इसको काटने के बाद क्या बचेगा 1/2। अब इसके बाद ये दोबारा किसी अंक से न कटे, एक को छोड़ाकर, क्योंकि एक से तो ये कट जाएगा, अब एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एक को छोड़ाकर किसी अन्य अंक से ये दोबारा ना कटे, तो वह जो रूप आता है वो अनुपात का सरलतम रूप होता है या लघुतम रूप होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक दो था तो ऐसे कर लिए, जैसे कि ये क्वेश्चन में पूछ दिया आपको 25 और 120, 25 और 120 का लघुतम रूप लिखिए, तो क्या करिएगा, भाग दीजिएगा। अब भाग दीजिए तो किससे कट सकता है, 5 से भाग दीजिए। इसको 5 से काटिएगा तो कितना मरतबे, 5 मरतबे। इसको काटिएगा तो 24 मरतबे, मतलब यहाँ 24 लिखिए। अब इसको अनुपात में लिखिएगा तो 5/24। क्या ये फिर से चेक करिए कि क्या ये किसी अंक से कट रहा है, सेम संख्या से दोनों ओर क्या कट रहा है। 5/24 में कोई ऐसा अंक नहीं है जिसे कटे, एक को छोड़कर। तो यह हो गया 25 और 20 का क्या हुआ, सरलतम रूप। क्या सरलतम रूप हुआ, या सरलतम अनुपात बोलिए, या लघुतम रूप। क्या लघुतम रूप या लघुतम अनुपात भी इसको कह सकते। तो बोलेगा 25/20 का लघुतम अनुपात ज्ञात करिए, या लघुतम रूप ज्ञात करिए, या फिर आपको सरलतम रूप ज्ञात करिए, तो आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हुआ आपको। अब एक चीज और जानिए, किसी भी अनुपात में, कोई भी अनुपात हो, उसमें समान संख्या से दोनों ओर गुना कर सकते हैं या भाग दे सकते हैं। एग्जाम्पल 4, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि ए और बी है ना। अब ए और बी में हम सेम संख्या से गुना कर देंगे, कोई फर्क पड़ेगा बताइए। तो क्या होगा, 5 कर उतना ही आ जाएगा। मतलब अनुपात में हम वो सारे कार्य कर लेंगे जिससे कि करने से इन दोनों में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि अगर इस अनुपात में एक संख्या से गुना कर रहे हैं, जैसे 5 से गुना कर रहे हैं, तो इधर ही 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये बराबर चिन्ह है। होता है ना कि अगर ये अनुपात में है, बराबरी में है, तो इसको ज्यादा मिलेगा तो ये जलने लगेगा, खिसिया जाएगा, तो इसको भी दीजिएगा, तभी ना अनुपात में बना रहेगा, वरना भाग जाएगा, है कि नहीं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि जैसे हम लिख दिए 20 और 40 है, तो इसमें हम सेम संख्या से गुना। अब इसका सरलतम रूप निकालिए, सरलतम रूप क्या हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 2 से इसमें भाग दीजिएगा तो 1 मरतबे, इसमें 2 से भाग दीजिएगा तो 2 मरतबे, तो कितना होगा 1/2। या फिर आप डायरेक्ट इसमें कर देते 2 दूना
होता ना, 2 के इतना काट देते हैं। लेकिन आपको समझाने के लिए क्या बोले कि सेम संख्या से दोनों ओर हम सेम संख्या भाग दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम भाग दिए, बात समझे, यहाँ 2 से भाग दिए, यहाँ भी 2 से भाग दिए, तो कट के 1 हो गया, इसको कट के 2 हो गया। तो ये हो गया सरलतम रूप किसका, 20 और 40 का सबसे सरलतम रूप क्या हुआ, 1:2 हुआ। अब यहाँ भाग देने वाला गुना वाला बात हुआ, तो यहाँ अगर हम इधर 10 से गुना और इधर 10 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 और 20। फिर इसको काटिएगा तो यही रूप आ जाएगा कि नहीं, काटिएगा तो सरलता रूप ही 1:2 है। मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ा 10 से गुना करने से, इसका मतलब है सेटिस्फाइड है। और दोनों ओर आप गुना कर सकते हैं और भाग भी दे सकते हैं। किसी भी अनुपात के में समान संख्या से दोनों ओर भाग दे सकते हैं। जैसे कि ए और बी है, इसमें समान संख्या से 5, जैसे 5 भाग आप दे सकते हैं, क्योंकि क्या होगा, ये आपस में फिर से कट जाएगा और फिर यही रूप ले लेगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा ए और बी के अनुपात में। तो आप एक काम कर सकते हैं, अरे दोनों जगह करना होगा, ये नहीं कि यहाँ पर हम 5 से भाग दे दिए, यहाँ पर 4 से दे दिए, तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। आप सेम संख्या से ही भाग दे सकते हैं या सेम संख्या से दोनों गुना कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि किसको क्या बोलते हैं। तो अभी अनुपात ही पढ़ रहे हैं, इसके बाद सब अनुपात के बारे में बताएंगे। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा ये क्लास, तो ये देखिएगा तो आगे आपको समझ में आएगा। अब आइए छोटा वाला लिखते हैं ए और बी। ये क्या है आपका अनुपात है सिर्फ, इसको हम बोलते हैं प्रथम पद और इसको बोलते हैं हम द्वितीय पद। ठीक है, द्वितीय पद। अब यहाँ पर अंक तो ऐसे दिए रहेगा क्वेश्चन। अब इससे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं कि आप मध्यानुपाती ज्ञात करिए, 2 अंक देगा और मध्यानुपाती ज्ञात करने को बोलेगा। तो इसको मध्यानुपाती ज्ञात करने के लिए मान लीजिए बोलेगा कि 4 और 5 का, चलिए हम थोड़ा ऐसा वर्ड लें जैसे कि ऊपर मूल रूप है। एक मान लिए 4 और एक मान लिए हम 4 मत मान लिए 8 और 2। ठीक, 8 और 2 क्वेश्चन है, 8 और 2 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए ज्ञात। तो इसको ज्ञात करने के लिए पहले इसको समझा दे रहे हैं, इसके बाद फॉर्मूला तैयार करेंगे। ऐसे आप मध्यानुपाती ए और बी का बोल देगा, ए और बी का क्या निकालेगा, यही वाला मध्यानुपाती ज्ञात करें। तो उसको ज्ञात करने के लिए पहले अनुपात में किस तरह से सजाएंगे इसको समझिए। फर्स्ट हो गया प्रथम पद, और मान लेंगे कि मध्यानुपाती x है, क्या है, x है और बराबर, इसके बाद बताऊंगा कि बराबर क्या है, b। मध्यानुपाती सेम जगह लिख दीजिएगा। और इसके बाद क्या करते हैं, गुना, ये लगे के लगे गुना और दूर के दूर गुना। तो लगे के लगे गुना करिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा ना, x में x से गुना करिएगा तो x स्क्वायर, और a और b में करिएगा तो ab। तो x बराबर क्या होगा, रूट अंडर ab। तो वही वाला यहाँ रख देना है, मध्यानुपाती पूछ रहा है तो रखिए 8, मान लिया कि x है, मध्यानुपाती बराबर x अनुपात 2, लगे के लगे गुना x स्क्वायर, दूर के दूर गुना 8 गुने 2 मतलब 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16, किसका है 4। तो मध्यानुपाती क्या होगा इसका, 4 हो जाएगा आंसर। ऐसे पूछ देता ज्ञात कर सकते हैं। और बुक में आपके क्या लिखा होगा, डायरेक्ट लिखा होगा इसको, मध्यानुपाती बराबर x = रूट अंडर, ये भी आपको दे दिया होगा डायरेक्ट। तो कैसे आया इतना, ये बात क्लियर हो गया। देखिए मैथ में क्या, कोई भी फॉर्मूला बनता है तो उसका एक सोर्स होता है कि किस तरह से आया, उसको आप समझ गए तो उसी तरह ना आपको करना होता है हर सवाल में, कॉपी पेस्ट, वो जैसे किया वैसे वैसे चल रहा है। तो एक बात क्लियर हो गया। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, मध्यानुपाती का। चलिए देख लेते हैं। चलिए तो ये आपको फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा अपना और उसके नीचे उदाहरण करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बोलूंगा 16 और 16 का मध्यानुपाती ज्ञात करिए। तो पहले इस रूप में सजाइएगा या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, पहले सजाइए, 2-3 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो डायरेक्ट वाला ऐसे करिएगा, x बराबर रूट अंडर में रखिएगा। तो क्या होगा, 16 x बराबर x अनुपात 16 क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, लगे का लगे दूर का दूर। अब 16 गुने 16, यहाँ गुना मत करने लगिएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 16 गुने 16। तो ये बात तो आपको पता है, 16 गुने 16 तो क्या लिख सकते हैं, 16 x स्क्वायर। अब यहाँ देखिए एक चीज फॉर्मूला होता है कि रूट अंडर x स्क्वायर है तो इसको लिखते हैं x। अब क्यों लिखते हैं x, इस बात को समझिए।
एक्स लिखते हैं क्योंकि एक्स के स्क्वायर दिया है, बट रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में है। इसका कितना एक्स के स्क्वायर, एक्स के पावर 2, तो रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, अब लिखिए एक्स और ई पावर आपस में गुना होगा, तो क्या लिखिएगा 2 गुने 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स पावर 1 का मतलब क्या हो गया एक्स, मतलब एक्स का एगो पावर क्या बताता है कि ये नीचे वाला जिस पर है वो कोई गो है, जैसे कि हम बोलेंगे एक्स की पावर 5, इसका मतलब क्या होगा कोई गो एक्स है, तो 5 गो एक्स है, तो एक्स गुने एक्स इस तरह से 5 गो होगा। स्क्वायर यही बताता है आपको, इसको हम घात बोलते हैं। ठीक है, 2 होता है तो स्क्वायर बोलते हैं, इसको घात कहते हैं। एक्स की घात 5, अगर एक्स का 2 है तो एक्स का घात 2 बोल सकते हैं या एक्स का स्क्वायर बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुआ। तो उसी तरह इसको भी अप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 16, इतना बराबर एक्स हुआ तो 16 हो गया। अब कैसे आया उसको भी हम समझ लेते हैं। चलिए मान लीजिए कि हम 16 नहीं पता है कि कैसे आया, तो उसी तरह करिएगा 16 का स्क्वायर। अब रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो क्या लिखिएगा 16 और 2 गुने 1/2, 2 कट गया, क्या बचा 16 का 1 हो गया, 16 का पावर 1, तो कितना होगा मतलब 16 1 हो, मतलब आंसर कितना हो जाएगा हमारे अनुपाती 16 हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए तो क्या आप बोलिए, तो क्वेश्चन 2-4 दे दूं, आप कमेंट करके बताइएगा कि कितना आंसर होगा। चलिए कमेंट करके बताइएगा मुझे। क्वेश्चन है आपके होमवर्क के लिए, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। जैसे आपको दे दिया 4 और 9 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। चलिए ये आपको होमवर्क हो गया, इसको आप समझ गए होंगे ऊपर वाला, तो ये बना सकते हैं और डायरेक्ट कर लीजिएगा। अगर एक्स का मान और ए और बी दे रखा है 4, रूट में रखिएगा, जो भाई वही आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। तो इसको मैं मिटा दूं, ये ध्यान रखिएगा प्रथम पद द्वितीय पद कब, जब अनुपात में है तब प्रथम पद इसको द्वितीय पद। अब आएंगे कि समानुपाती क्या कौन चीज का नाम है। तो आइए देखते हैं कि समानुपाती किसको कहते हैं। समानुपाती उसको कहते हैं जब अनुपात को ही बराबर में लिख दिया है। इसको अनुपात को ही जब 2 बराबर में, जैसे ए अनुपात बी और ए को है आपका सी अनुपात डी। अब इसको जब हम बराबर में लिख देंगे तो ये समानुपात हो गया। ठीक है, और समानुपात में इसको भी इस तरह से भी पढ़ते हैं समानुपात को। ठीक है, यही है आपका समानुपात। इसको बराबर के चीज में लिखिए या 4 गो डॉट 4 गो मतलब अनुपात वाला साइन दे दीजिए, ये आपको बताया समानुपात है। ठीक है, उसमें क्या था अनुपात में कि इसको बोलते थे प्रथम, इसको द्वितीय। अब इसमें क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रथम, उसी तरह पद इसको बोलेंगे द्वितीय पद, इसको बोलेंगे तृतीय पद, इसको बोलेंगे चतुर्थ पद। मेरा लिखावट में थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है हिंदी वाला, लेकिन जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा। तो ये बात समझ कौन सा प्रथम है, कौन सा द्वितीय, कौन सा तृतीय है और कौन सा चतुर्थ है। अब इसी में पूछता है कि चतुर्थ अंक ज्ञात करिए, प्रथम अंक ज्ञात करिए। तो यहाँ पर क्या करेगा 3 अंक देने लगेगा और चौथा पूछेगा। आइए अब देखते हैं कि पहला और दूसरा वो बताए ना, लगे के गुना लगे, दूर के गुना दूर। तो ये बात अपने लिख लीजिएगा, अब उसको मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसको किस तरह से गुना करना है, लगे के गुना लगे, दूर के गुना दूर, लग के गुना लगे, दूर के गुना दूर। तो दूर वाला लिख लीजिए, कोई को कहने पहले भी लिख सकते हैं, जैसे ए और डी गुना में लिख दिए, बीच में जो बराबर है बराबर लिखे, और दूर का लगे का लगे बी और सी, यही हो गया आपका। तो क्या बोल सकते हैं, अब इसको क्यों लिखते हैं इतना, ये बात भी थोड़ा जान लें कि इतना आया तो कैसे आया। तो इसको भी देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी, ये बात क्लियर हुआ। अभी अनुपात को क्या हम ए बटा बी लिख सकते हैं बराबर सी को लिख सकते हैं सी बटा डी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए ये क्या होता है, तीसरा तीसरी गुना होता है, भाग रहता है तो गुना, गुना रहता है तो भाग होता है ना। भाग में रहता है अगर कोई अंक बराबर की तरह रहता है तो गुना में आता है, तो इसको गुना इसे करिएगा ए और डी, और इसको इससे बी और सी, तो वही वाला आ गया। तो ये कैसे आया समझ में आया। और ये आपको पता है ना, प्रथम अंक है, द्वितीय है, तीसरा का ही चौथा, ये तो लिखवित किए हैं पूरा। तो ये बात क्लियर हुआ। कि अब हम क्वेश्चन लेंगे इस पर कि आप बनाइए कैसे होगा। अगर पूछ देगा प्रथम अंक द्वितीय अंक, तब यहीं से आपको, यहीं से हम कहेंगे ये इसको माने हैं प्रथम, तो मतलब ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ये जो डी है इधर गुना में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा, बराबर के उधर जाएगा तो भागा होगा, तब बी और सी बटा डी, तो ये क्या हो गया
प्रथम पद ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला सबके लिए फॉर्मूला यही है, लेकिन अलग अलग आपको समझने के लिए 4 फॉर्मूला बना दिया गया। लेकिन अगर आपको सिर्फ इतना याद है कौन क्या है, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो आपको आसानी होगा। नहीं आपको इसको क्या बोले, प्रथम, इसको चतुर्थ, इसको द्वितीय, इसको तृतीय, यहाँ पर देख सकते हैं। सिर्फ इतना याद है आपको तो आप ज्ञात कर सकते हैं। इतना जो फॉर्मूला लिखेंगे इधर उसका कोई आवश्यकता नहीं होगा। जैसे कि अब फिर इसी में देखिए, अगर हम इसके अगर द्वितीय के बारे में निकालते हैं, लाइन से लिख रहा हूँ, द्वितीय पद अगर बराबर क्या है, द्वितीय पद बी है, तब बी बराबर लिखते हैं तो सी एक्स्ट्रा हो रहा है इधर, तो सी को इधर लिखेंगे बराबर के, क्या है दो है बराबर के उस साइड, तो सिर्फ बी को ही इधर रहने देना है, इसको भगाना है इधर, तो भगाइए तो गुना है तो इधर जाकर क्या होगा भागा में, तो ए डी बटा सी। और इसी तरह तृतीय करिएगा, तृतीय पद मतलब क्या है सी बराबर, अब क्या करना है सी को बराबर के इस साइड रखना है और बी को भगाना है इसको, तो इधर गुना में है तो इधर आकर भागा में जाएगा ए डी बटा बी। अब इसी तरह चतुर्थ को निकालेंगे, चतुर्थ पद मतलब डी बराबर क्या होगा, डी इधर रखना है बराबर के इधर, ए को नहीं रहने देना है, भगाओ इसको, तो भगाइएगा तो क्या होगा नीचे जाएगा इसके भागा में, गुना में है तो इसीलिए, तो बी सी बटा ए, तो 4 को ज्ञात हो गया। सिर्फ इतना ज्ञात है तो आप सब ज्ञात कर सकते हैं, इसमें इतना 4 को 20 को आपको फॉर्मूला की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अब इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए फॉर्मूला सिर्फ देख लेने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन बनाने लगेगा तब बुझिए कि हाँ आपको काम कर रहा है। तो मैं इसे मिटा दूं, चलिए हम थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कर रहे हैं, इसको मिटा रहा हूँ, ये तो समझ गए होंगे, लिख लिए होंगे। आइए अब क्वेश्चन दे देगा, क्वेश्चन आपको दे देगा कि 4, 5 और 2 का 3 गो अंक दे दिया है, बोल देगा कि प्रथम द्वितीय तृतीय दे दिया। अब बोलेगा चतुर्थ अंक ज्ञात करिए, क्या चतुर्थ पद, पद बोले या अंक बोले ज्ञात करे। अब उसी तरह फॉर्मूला लगाइए, चतुर्थ वाला ये रहा फॉर्मूला, रहा ना। अब सीरियल से समझिएगा, इसको बोलेंगे प्रथम, इसको द्वितीय समझ के रखिएगा, सवाल में भी लिखा रहेगा प्रथम अंक है, द्वितीय अंक है, तृतीय अंक है, ये है तृतीय। तब चतुर्थ के लिए क्या है डी बराबर बी और सी, तो द्वितीय और तृतीय है ना, द्वितीय और तृतीय 5 गुने 2। अच्छा प्रथम नीचे है भागा में, तो इसको भागा में, तो कितना हो गया 2, मतलब 5 बटा 2, मतलब डी का अंक कितना हो गया 5 बटा 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हालांकि मैं अंदाजे लिया हूँ इसलिए कटा नहीं है, क्वेश्चन जो देता है ना वो कटने वाला ही अंक दिया जाता है, तो इसको समझना। चलिए तो थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन ऐसा दे कि आपको समझ में आए, मतलब इस रूप में लिख लूंगा, जैसे कि मैं लिख दिया आपको 5 और 5 6 बराबर, आपको दे दूं मैं कितना कटने वाला, मैं ऐसा अंक दूंगा कि वो कट जाए, तो यहाँ भी 5 दे रहा हूँ, तो ये तो कट जाएगा। चलिए यहाँ चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा, यहाँ 2 दे दिया मैं, तो पूछ दिया x, मतलब x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर x क्या है हो गया, यहाँ पर आपके अनुसार चतुर्थ हो गया, तो क्या करिएगा इसको निकालने के लिए, तो इसको क्या करिएगा लगे का गुना लगे से और दूर का गुना दूर से होगा ना, तो दूर वाला करिए तो क्या हो जाएगा 2x, 2 में x से गुना करिएगा 2x होगा, और इसको गुना करिएगा तो 30 होगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 30 बटा 2, कटकर कितना हो गया, मतलब 15 मतलब कटेगा, x का मतलब कितना हो गया, x का वैल्यू 15 आपका आंसर हो गया। अब इसमें से कोई सा भी अंक को हटा दे, 3 को दे दे, 1 को पूछे तो क्या कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। तो चलिए इसी में थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ सवाल में, तो आप लोग बताइएगा, आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि हाँ हम बना लिए थे। ठीक है, चलिए हम x मान रहे हैं, 30 का पूछ रहे हैं आपसे, और यहाँ वैल्यू दे दे रहा हूँ मैं आपको, चलिए मैं दे दे रहा हूँ आपको 12। ठीक है, तो आपको ज्ञात करना है 30 का पद, फिर वही फॉर्मूला, इसको आपको ध्यान में भी नहीं रखिएगा, इस सब फॉर्मूला के कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगा अगर ये तरीका ध्यान में रखे होंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको लगे के लगे और दूर के दूर करिएगा, तो दूर का दूर करिएगा तो कितना होगा 2 गुने 12 बराबरी क्या हो जाएगा 6x, अभी कटने वाला है 6 दूना 12, या फिर क्या करते x बराबर 6 को इधर लाते भागा में लेते ना, अगर मान लीजिए कि मैं यहाँ नहीं काटता हूँ, यहाँ 6 है तो x बराबर क्या लिखते हैं, ये क्या हो जाता है 12 दूना 24, आई नीचे चला था भागा क्योंकि गुना है तो भागा में जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, मतलब x का वैल्यू कितना गया 4 आंसर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसी तरह तीसरा का अगर 2 और दे दे,
मैं थोड़ा सा मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको सवाल दे दूं, यहाँ ये पूछ दे एक्स का वैल्यू, एक्स की जगह कोई भी आप दे सकता है, जेड एक्स पी कुछ भी के दे सकता है, चर संख्या दे सकता है। अब यहाँ देखिए 4 दे दिया मैं, और यहाँ आपको दे दिया 10। अब मैं पूछूं कि आप यहाँ एक्स का वैल्यू ज्ञात करिए, तो क्या कर सकते हैं, वही पर लगे का लगे दूर का दूर, ये लगे का लगे दूर का दूर, तो क्या हो जाएगा, दूर का दूर करिएगा तो 20 होगा, लगे का लगे 4x। अब इसको किधर भी लिख सकते हैं, इसको 4x बटा 20 भी लिख सकते हैं। मतलब लगे वाला को पहले लिख दीजिए, दूर वाला को बाद में बराबर के, मतलब किसी को किधर भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, बराबर में अगर लिख रहे हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 बटा 4, कितना हो जाएगा 5, x का वैल्यू कितना हो गया 5, आपका आंसर। इसी तरह प्रथम को दे दे, इसको ऊपर देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ, x का मान प्रथम पूछ दे और आपका वैल्यू देते 5 बराबर 6:2, इस तरह से दे दे, और x का मान पूछे, वही काम करना है, लगे का लगे दूर का दूर, तो क्या हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 30, तो x का मान कितना हो जाएगा 30 बटा 2 बटा 15, x का मान कितना हो गया 15, आपका आंसर। तो इस तरह का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, समझे। तो चलिए अब थोड़ा सा हम हट के बात करते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट। एक चीज और होता है इसमें, तृतीय अनुपात पूछता है। अब तृतीय अनुपात पूछता है तो किस तरह से पूछता है, इसके बारे में देख लेते हैं। हाँ चलिए, तृतीय अनुपात में इसको मिटा रहा हूं, इसको भी मिटा दो, ये लिख लिए होंगे। चलिए अब थोड़ा सा मुझे भी जगह चाहिए। चलिए ये समझ जाएंगे ना, तृतीय अनुपात ये काफी आसान भी है। तो तृतीय अनुपात में क्या करेगा, ए बी, अब पूछ दे माने ए और बी, ए एंड है, चलिए और लिख दे रहा हूं, और बी का तृतीय अनुपात ज्ञात करे, ये लास्ट टॉपिक है। इस तरह से तब बताइए इसको किस तरह से ज्ञात करेगा। तो तृतीय अनुपात निकालते समय मान लीजिए कि तृतीय अनुपात क्या है, x है, मान लीजिए हम, तो इसको सजाइएगा किस तरह से, ए अनुपात बी है, इसको 2 बार लिखिएगा, मध्य अनुपाती से थोड़ा सा अलग है, और तृतीय अनुपाती को मान लिए x, ठीक है। तृतीय अनुपाती को हम क्या मान लिए, x मान लिए हैं। तो इसको किस तरह से ज्ञात करिएगा, उसी तरह से गुना करिएगा, लगे का लगे और दूर का दूर, तो इसको लगे का लगे दूर का दूर। हमको ज्ञात क्या करना है, x का वैल्यू, तो क्या होगा ax बराबर b गुने b, तो x बराबर क्या हो जाएगा b स्क्वायर बटा a, ये स्क्वायर है, b स्क्वायर बटा a, तो ये क्या हो गया आपका तृतीय अनुपात का फॉर्मूला हो गया। तृतीय अनुपात बराबर हो जाएगा ये अनुपात, समझिएगा यहाँ लिखा हुआ है स्क्वायर में, चलिए मैं ठीक से लिख दे रहा हूँ। x बराबर क्या हो गया b स्क्वायर बटा a, ये हो गया आपका तृतीय अनुपात। x को क्या माने थे, तृतीय अनुपात, तो क्या लिख सकते हैं, तृतीय अनुपात बराबर तृतीय अनुपात बराबर b स्क्वायर बटा a, इतना लिख सकते हैं तृतीय अनुपात। एक दो क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए तो एक दो क्वेश्चन करके देख ले रहे हैं हम लोग, इसको मिटा दे रहा हूँ, इसको रहने दे रहा हूँ। अब मैं दे दूँ आपको क्वेश्चन, यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ a और b में, कि आपको मैं दे दूँ 5 और 6 का मान ऐसा वर्ड दो कि वो कट जाए, तो 2 और 6 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको पहले किस रूप, अगर इस तरह से लिखिएगा तो किस तरह से लिखिएगा, 2:6 को 2 बार लिखिएगा बराबर, यहाँ 6 होगा, और तृतीय को मान लिए कि x है, तृतीय क्या है x है, तो क्या करेंगे लगे का लगे और दूर का दूर, तो यही होगा 2x, ये कितना हो जाएगा 6 चौका 36, तो x बराबर क्या हो गया 36 बटा 2 मतलब 18, x का मान कितना हो गया 18। या फिर वो नहीं करना तो डायरेक्ट याद होगा आपको, इतना अंक दे दिया तो आप लिखिएगा x डायरेक्ट, और आपको b ई है तो 6 गुने 6, ए की जगह 2 है, ए की जगह क्या है 2 है, तो काटिएगा 3 6 18, x का मान कितना हो गया 18। ये और ध्यान रखिएगा तो डायरेक्ट करिएगा, या फिर भूल गए हैं तो ये ध्यान में रखना होगा आपको, या आपको कहीं भी काम में आएगा, ठीक है। तो एक दो और क्वेश्चन दे रहा हूँ, एक दो और क्वेश्चन बना दीजिए, पूरा कंफर्म हो जाएगा आपको। चलिए मैं क्वेश्चन दे दूँ आपको 4 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, 4 8 का तृतीय अनुपात ज्ञात करिए। फिर उसी तरह से जाइएगा, 4 8 को 2 बार लिखिए, तृतीय अनुपात x मान लीजिए, लगे का लगे दूर का दूर, तो क्या होगा 4x 8 8 कितना होगा 64। देखिए यहाँ गुना करिए या वैसे ही गुना में लिखिए, क्योंकि भागा में जाएगा जो चीज वो काटेगा उसको, भागा में जाएगा ना 4, तो कितना हो जाएगा 4 है, तो 16 64, x का मान कितना हो गया 16,
तो मध्य अनुपाती और तृतीय अनुपाती में थोड़ा सा अलग है, डिफरेंस है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक क्वेश्चन दूँ, कमेंट करके बताइएगा आप लोग। चलिए मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन। चलिए तो देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, 5 और 10 इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से काफी आसानी होगा अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हैं तो, समझे। तो लंबा वीडियो ना हो इसके लिए चलिए थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट बात कर लेते हैं क्या। चलिए ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग, सवाल भी बना दिए होंगे, कमेंट कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं एक कॉन्सेप्ट के बारे में और बात करते हैं कि क्वेश्चन ये पूछता है इस तरह से, ज्यादा बार मतलब एकदम जीरो लेवल से चलूंगा, एकदम एक एक पद चलूंगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है कमेंट करिए कि ये बात समझ में नहीं, मैं अगले वीडियो में उसे जरूर कवर करूंगा। चलिए ये क्वेश्चन देता है a अनुपात b बराबर 2 अनुपात 4 दे देगा, ठीक है। और फिर एक और दे देगा b अनुपात c बराबर दे देगा आपको 12 अनुपात 3। चलिए 3 ना लेकर हम यहाँ 5 लिख रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अंदाजे लिख रहा हूँ इसलिए आपका वर्ड कुछ भी हो सकता है। अब आपको एक एक लेवल से पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन बुक है एडमिन के लिए स्पेशल, उसको मैं पूरा कवर कराऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद एक एक क्वेश्चन किया जाएगा आपको। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो इसको किस तरह से बनाइएगा, आपका 2 तरीका मैं बताऊंगा इसको बनाने का, काफी आसान तरीका। आपको मैं पूछ के रहा है ए बी और सी का अनुपात ज्ञात करना है आपको, इतना इतना दे दिया है। ये क्या है आपका क्वेश्चन 1 है, कंसेप्ट समझिए। तो यहाँ आपको ए और बी अनुपात क्या दिया है 2 अनुपात 4, ठीक है। फिर क्या देखिए बी और सी का अनुपात क्या दिया, सेम सी का लिखिएगा, इसी के नीचे लिखिएगा 12 और 5। ये दूसरा वाला अनुपात हो गया, पहला वाला। और इसमें क्या किया जाता है, बी दोनों में है, अब दोनों में है तो भाई ओकर पास तो एक ही वर्ड होगा सेम, इसी में गया है तो अनुपात कट कर कुछ और हो गया है। तो इसको क्या करिएगा, बी को बराबर करना होगा आपको। तो बोलिए 4 और 12 को बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं आप, बोलिए। यहाँ पर 3 से गुना कर सकते हैं, हो जाएगा ना, 4 3 12, यहाँ भी 12 बराबर हो गया। लेकिन जब यहाँ गुना किए हैं तो आपको बोले अनुपात में जब भी गुना करिएगा एक साइड तो इधरों करना पड़ेगा, नहीं तो ये खिसिया जाएगा, ठीक है। तो इसको ना खिसिया, इसके लिए इसको भी 3 को दे दिए गुना कि जा भाई तुम्हें खुश रहो। इसके बाद क्या लिखिएगा, इसे बट्टा लिख दीजिएगा और इसको गुना करिए, कितना हो गया 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये भी 12 मतलब 12, ये हो जाएगा 5। हो गया अनुपात ए बी सी का 6 अनुपात 12 अनुपात 5। और ये सरलतम रूप लिखा जाता है, अगर ये काटने वाला है तो काटना भी पड़ता है। आगे हम बता रहे दूसरा तरीका, एक और तरीका से समझा रहे हैं आपको, वो काफी आसान है। अगर ये ना समझ में आए तो कन्फर्म समझिएगा, खाली गुना और भाग जानते होंगे तब। क्या है ए बी सी, ये प्रथम मेथड हुआ, ये दूसरा मेथड हुआ। इसको समझते हैं, उसी तरह लिखे जिस तरह से लिखे थे। ए और बी का अनुपात क्या दिया है 2 और 4, बी और सी का अनुपात दूसरा में क्या दिया है 12 अनुपात 5। देखिए अब यहाँ बराबर नहीं करना है, थोड़ा सा क्या कर देना है आपको, ये 4 जो है यहाँ पर एक बराबर लिख देना है इसके सी के 3 के, और ये 12 जो है इसको लिख देना है ए के सी के सब हो गया। 12 को लिख देना है एक बराबरी और 4 को लिख देना है एक बराबरी। बात समझ गए। यही वाला ये वाला लिखिएगा, यहाँ पर ये वाला मत लिख दीजिएगा, ये वाला जो दिया होगा यहाँ पर इसी को एक बराबर लिखिए और यहाँ पर जो दिया होगा एक बार और लिखिए। क्लियर हुआ बात है। अब इसको क्या करिएगा, इस सामने सामने वाला को गुना करिए, इसको गुना करिए और नीचे इसके सीके लिखिए, तो क्या हो जाएगा 6 12 दूना 24, क्या हो जाएगा 12 दूना 24। क्या हो जाएगा 12 चौक 48, ये गुना करिएगा तो कितना होगा 4 5 20। गुना तो जानते होंगे हाँ। अब क्या करना है, भाग करिए तो क्या बोलेंगे, बोले थे हम इसका सरलतम रूप लिखना होता है। तो क्या इसमें किसी सेम संख्या से सभी में भाग लगेगा, हाँ भाई जरूर लगेगा। किससे लगेगा तो देख लीजिए किससे लगेगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से। तो 4 से भाग करिए सब में, इसमें 4 से भाग, बोले थे ना सेम संख्या से हम भाग दे सकते हैं, सेम संख्या से गुना कर सकते हैं। भाग दे दिए तो ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो जाएगा 5। चलिए यहाँ 6, तो अब इसी को लिखिए जो आया है कटकर, ये 6 आया है यहाँ पर 12 और यहाँ पर 5 आ गया सेम। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे वो वाला ध्यान रखिए। तो एक और क्वेश्चन करेंगे हम, ये बात क्लियर हुआ। चलिए तो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, यहाँ पर थोड़ा मिटा दें और यहाँ पर थोड़ी सा मिटा दो और थोड़ा सा यहाँ मिटा दें। अभी तो 2 3 वर्ड दिया है, इसके बाद हम 4 वाला करेंगे।
हालांकि आज कोशिश करें 2 ही कर छोड़ेंगे, आगे पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। यहाँ देखिए 5:6 दे रखा है। अब दे दिया है आपको, मान लीजिए अब दे दिए 18:4 मत लीजिए 7 लीजिए। अब आपको कुछ बोलेगा ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ये ज्ञात करना है आपको। तो कैसे ज्ञात करिएगा, सेम फार्मूला। आइए इसको लिखिए, इसके सामने 5 है, ये वो इसका हो गया ए और बी का। फिर दिया है बी और सी का अनुपात, तो इसके नीचे लिखिए 18:7। इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर उसी तरह करिएगा, क्या करिएगा, इन दोनों को बराबर करिएगा। बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको 3 से गुना, और जब इसको किए हैं तो इकरो को तो देना पड़ेगा, ना तो किसी आ जाएगा, कह देगा जाकर। तो इसको ना कहे ना किसी, इसके लिए इसको भी गुना करना होगा आपको। तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, ये कितना हो जाएगा 18 कोई एक लिखिएगा, बराबर हो गया, ये 7 हो गया आपका। काफी आसान है। और फिर दूसरा तरीका से देख लीजिए 5 6, इसके बाद 18 7। कोई एक तरीका ध्यान रखिएगा, जो आसान लगे वही लिखिएगा। और क्या करिएगा, 6 को एक बार और लिखिएगा, 18 को एक बार और लिखिएगा। तो गुना करिएगा सामने वाला को, 18 में 5 से, 6 में 18 से, 6 में 7 से। तो कितना होगा, 18 5 90, 18 चौक ये टोटल 100, इसको गुना करिएगा तो अभी 42 हो जाएगा। 6 7 42, इसको गुना किए 6 7 42, और इसको 18 5 90 हुआ ना। अब देखिए कुछ चीज से कट रहा है इसमें, बोलिए किससे कटेगा। तो एक कटेगा आपका 15 5 75, काट कर देखिए कितना से कट रहा है, 5 से तो कटेगा नहीं। ये कटेगा आपको 6 मरतबे, 6 मरतबे 100 पर काटिए, मतलब 6 से भाग दीजिए 100 में, यहाँ 6 बोलिए 15 छक 90, यहाँ 15 लिखिए। इसको कटिएगा तो 18 छक टोटल 100, इसको कटिएगा तो 7 मतलब अभी जो बचा है कटने के बाद वही लिख दीजिए। 15 बचा, यहाँ 18 बचा, यहाँ 7 बचा, ये हो गया। सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बारे में क्वेश्चन दे दूं, कमेंट करके आपको मुझे बताना है कि आप कुछ समझ में आया है या नहीं आया है। तो चलिए लिख लीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। आप चलिए यहाँ देखिए, यहाँ मैं वैल्यू बदल रहा हूँ। चलिए ढेर लिख दिया 5 7 3, यहाँ दे दिया मैं 18 और 5। आपको ज्ञात करना है। अब जैसे भी जो भी तरीका से बताना है आपको, ABC का अनुपात मुझे चाहिए, ABC का अनुपात चाहिए मुझे कि कितना होगा। अब जो भी मेथड याद हो आप अप्लाई कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो आप आंसर मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भी, मुझे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइए मेरे, और सोच रहा हूँ कि एक ग्रुप बना दूं आर्मी वाला के लिए। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, क्वेश्चन जो नहीं समझ में आ रहा है, जिसको आ जा रहा है वो बता सकता है, या नहीं बनेगा तो मैं बता दूंगा। देखते से 9262944422, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, लिख लीजिएगा। और कोई ग्रुप हो आपका, जो भी हो आपका आर्मी का, उसमें मुझे जोड़ दीजिएगा, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो दे सकूं। जोड़िएगा, मैं वहाँ पर आपको अपलोड कर दूंगा, सेंड कर दूंगा। जैसे अपलोड होगा वीडियो आपके पास सेंड कर दूंगा, उस ग्रुप में डाल दूंगा। या फिर मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आर्मी का, ठीक है, आर्मी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, मैं ही बनाया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ से जुड़िए आप लोग और एक दूसरे से बात कर सकते हैं, वहाँ भी क्वेश्चन आप शेयर कर सकते हैं। देखिए व्हाट्सएप में क्या होगा कि 1.5 से 200 आदमी के बाद फुल हो जाएगा, लेकिन टेलीग्राम में बहुत सारे बच्चे को एक साथ में जोड़ सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा फायदा है, इसमें थोड़ा सा होगा, ग्रुप फुल हो गया आप नहीं आ पाइएगा, इसलिए टेलीग्राम से मेरे ज्वाइन हो जाइए। आर्मी होगा, आर्मी नाम से लिखा होगा, आर्मी मैन कर दे रहा हूँ, आर्मी मैन नाम से टेलीग्राम ग्रुप होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा लाइट चल गया है तो उसे इशू नहीं होना चाहिए, मैं जो बताया हूँ इसको जरूर करिएगा, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। थोड़ा नाम दिख रहा होगा।